हाय स्कॉलर्स, आज 24 फरवरी 2023 है। आज से ठीक एक साल पहले 24 फरवरी 2022 को रशियन आर्मी ने यूक्रेन पर इन्वेजन या आक्रमण किया था। तो हम यूँ कह सकते हैं कि आज उस आक्रमण की सालगिरह है। इस युद्ध, इस वॉर को लेकर दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, दो मुख्य डिबेट्स हैं कि कौन वस्तुतः इस युद्ध का जिम्मेदार है। बट इस वीडियो में हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आई एम श्योर कई सारे न्यूज़पेपर्स, कई सारे टीवी चैनल्स, जर्नल्स, मैगजीन्स में आपको इन दोनों विचारधाराओं या डिबेट्स के बारे में जानने को काफ़ी प्रचुर मात्रा में एम्पल अमाउंट ऑफ रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा। इस वीडियो में एक बस छोटी सी हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से हाथ धोया इस युद्ध या संघर्ष में। युद्ध या वॉर हमेशा ही एक बड़ा ही डरावना, एक बहुत ही भयानक विभीषिका लिए हुए मंजर होता है और इसे हमेशा अवॉइड किया जाना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि यह युग युद्धों या वॉर्स का युग नहीं है। दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। यही सेंटिमेंट पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए। अगर हम रशिया यूक्रेन युद्ध के ऊपर नज़र डालें तब हमको पता चलते हैं कि कितने डरावने स्टैटिस्टिक्स, कितने डरावने आंकड़े हमारे सामने आते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अभी हम इस बात पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये ज़्यादा गलती रशिया की है, यूक्रेन की है, या जो वेस्टर्न पावर से बैक्ड यूक्रेनियन रेजिम है वो ज़्यादा इसके पीछे जिम्मेदार है। बट द ग्राउंड रियलिटी इज़ कि एक साल में यूक्रेन के लोगों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार, बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति और बहुत ही ज़्यादा मिजरी, या यूँ कहें कि बहुत ही ज़्यादा दुख झेला है। इस युद्ध में अगर आप मौतों का आंकड़ा लें तो वो एक बहुत ही डरावना स्तर छू चुका है। एक बहुत ही मॉडेस्ट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग आज तक इस युद्ध में 2,80,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है, जिसमें निश्चित रूप में यूक्रेनियन सैनिक भी शामिल हैं, रूसी सैनिक भी शामिल हैं। ये एक मॉडेस्ट एस्टिमेट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम अनऑफिशियल डेटा को लें तो ये जो अमाउंट है, ये जो नंबर है और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो सबसे डिस्टर्बिंग, सबसे विचलित करने वाला फैक्ट है वो ये है कि ऑफिशियल अकाउंट्स के अनुसार 25,000 सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी इसमें हुई हैं, जिसमें 8,500 के लगभग सिविलियंस अपनी जान से हाथ धो बैठे और करीब 13-14,000 सिविलियंस गंभीर रूप से घायल हुए। ये बहुत ही डरावना फैक्ट है क्योंकि इसमें बूढ़े, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, व्हेन अ वॉर स्टार्ट्स नोबडी नोज वेयर इट विल एंड। तो जब एक युद्ध शुरू होता है तब कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है कि ये ख़त्म कब होगा। और ये हम आज अपने सामने देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा मात्रा में सिविलियंस भी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा रेफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम्स हैं। लगभग 1,80,00,000 लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं। उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। इसके अलावा एक और निश्चित त्रासदी इस वॉर की ये है कि बहुत ही मास स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ है यूक्रेन के अंदर। बहुत लाखों स्क्वायर फीट का जो रियल एस्टेट एरिया है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। कई सारी इमारतें, बिल्डिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, नर्सरीज, सब। एक और बड़ा ही भयानक फैक्ट इस युद्ध से जुड़ा हुआ है और वो है पावर्टी या गरीबी का। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार यूक्रेन में जो लोग रह रहे हैं उनमें से 60% लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं सिर्फ इस युद्ध की वजह से। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो रेफ्यूजीज़ या जो लोग विस्थापित हुए हैं इस युद्ध में, वो तो निश्चित रूप से उनकी जो जीवन शैली है वो बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे और बहुत ही दुख और पीड़ा से गुजर रही है। लास्ट जिस बात पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वो ये है कि अगर हम इस पूरे एक साल में यूक्रेनी बच्चों की बात करें तो ये पूरा जो युद्ध का काल है इसने एक अमिट छाप छोड़ दी है उनके बचपन में। एक ट्रॉमा, एक डिस्ट्रक्शन, एक बहुत ही गहरी वेदना, बहुत ही एक डिस्टर्बिंग सा माहौल उनके बचपन को ये वॉर देकर गया है। तो ये एक बहुत ही बिटर ट्रूथ है जिसके बारे में आज हमने चर्चा की। मैं आशा करता हूँ कि आपके भी इस भयानक युद्ध को लेकर काफ़ी व्यू पॉइंट्स होंगे। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, आप नीचे कमेंट सेक्शंस में कुछ बता सकते हैं, कुछ डायलॉग या डिस्कशन इनिशिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।